देखो किसके बारे में बात कर रहे थे अपन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे थे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर अपन किसी कंडक्टर की बात कर रहे हैं जिसका लेंथ क्या है आपके पास में, एल लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है, तो रेंडमली अगर इनिशियली मैं बात करूँ तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर कुछ इस तरीके से मूव कर रहे होंगे, ठीक है। इस सब की डायरेक्शन क्या हो गई आपके पास में, अलग अलग हो गई, यानी कोई भी एक डायरेक्शन के अंदर नहीं जा रहा, ये रेंडमली मूव कर रहे हैं। जब हमारे पास में क्या है, रूम टेम्परेचर है, तो उस कंडीशन में क्या कर रहे हैं कि ये इस तरीके से मूव कर रहे हैं कि एक दूसरे का जो इफेक्ट है उसको क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या होगा, जो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी होगी, कौन सी इनिशियल एवरेज वेलोसिटी जो होगी इनकी, वो क्या रहने वाली है, इनकी जीरो रहने वाली है। क्योंकि क्या होगा कि अगर अपन पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करें तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किधर आ रहे होंगे, इस डायरेक्शन में आ रहे होंगे। उस वजह से इनिशियल वेलोसिटी इनकी क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है। अब क्या हुआ, लेट सपोज मैंने क्या किया, कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, क्या किया, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया। लेट सपोज यहाँ मेरे पास में पॉजिटिव आ गया या मेरे पास में क्या आ गया, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन अब किधर किधर की तरफ डाइवर्ट होने की कोशिश करेंगे, इधर। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, अब ये इलेक्ट्रॉन किधर जाने की कोशिश करेगा, इस तरफ से। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसे। ठीक है, ये आपको जो मूवमेंट दिख रहा है, ये इधर जा रहा था फिर किधर हो गया, इधर, क्योंकि अभी रोटेट करने की कोशिश करेगा, ऐसे कर लो या फिर इसको ये कर लो, तो ये किधर रोटेट होने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो क्या हुआ, ये इधर जा रहा था, इधर जाता जाता किधर चला गया, इस डायरेक्शन में चला गया, शिफ्ट हो गया। ये जो इसका जो शिफ्ट है, यही शिफ्ट आपका क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, और ये ड्रिफ्ट किसकी वजह से हुआ, जब मैंने इसको क्या दिया, एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई किया या एक्सटर्नल फील्ड मैंने अप्लाई किया। तो अगर मैं कंटिन्यूसली क्या करूंगा, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करूंगा और पोटेंशियल अप्लाई करता रहूंगा या इंक्रीज करता रहूंगा, तो धीरे धीरे इन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। यानी अब क्या हो जाएगा, अगर सपोज करो मैंने हाई पोटेंशियल रखा है, तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन सारे किस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये क्या है आपके पास में, ये जो ड्रिफ्ट है ना, अब ये ड्रिफ्ट है क्या, ये जो इनकी जो एवरेज वेलोसिटी आने वाली है किसी भी सब्सिक्वेंट टाइम टी के ऊपर, इनिशियली मैंने आपको क्या बताई, रूम टेम्परेचर के ऊपर जीरो बताई, बट किसी टाइम टी के ऊपर अगर मैं इनकी एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं तो वो जीरो नहीं आने वाली। तो किसी भी टाइम टी के ऊपर जब मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा तो वही वेलोसिटी मेरी क्या कहलाने वाली है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी, क्योंकि इनिशियल एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। अब क्या किया मैंने, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, तो इसके अंदर क्या होगा, मूवमेंट होगा, ड्रिफ्ट होगा। अब क्या होगा, ये अपने आप को एक डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे या एड ऑन करेंगे, एड ऑन करेंगे ना। तो इस वजह से क्या होगा, सबका इफेक्ट एड ऑन होगा। तो अब मेरे पास में क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी क्या, नहीं। तो यही जो एवरेज वेलोसिटी है मेरे पास में क्या कहलाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे, वीडी से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे, वीडी से। अच्छा, अब आपको पता है यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, अगर मैंने यहाँ पर फील्ड अप्लाई किया तो उसके इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अंदर क्या जनरेट होगा, एक्सीलरेशन होगा। क्या होगा, एक्सीलरेशन। अच्छा, ये भी हो सकता है दूसरा रीजन ये हो जाए कि इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर जाए, कोलाइड कर जाए, उस वजह से भी क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। तो यहाँ पर अगर मेरे को इसका एक्सीलरेशन निकालना है तो ए इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। बट यहां पर एक्सीलरेशन किसकी वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ। यानी क्या है, मैंने कोई फोर्स अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फोर्स ही तो अप्लाई किया मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई किया ना। V क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया, उसकी वजह से ही तो क्या आया है, एक्सीलरेशन आया। तो फोर्स के केस में मेरे को बताओ एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू, पढ़ा नहीं पढ़ा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहां से एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा,
फोर्स अपॉन, पर यहां पर फोर्स कौन सा आएगा, कौन सा फोर्स आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। मास किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का। किसका आएगा, अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, F इजिकल टू क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। F इजिकल टू क्या होता है, क्या होगा, क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने बताया था उस टाइम पे। क्या होता है, F इजिकल टू सिंपल सा QE होता है, नहीं होता है। यहां पर आपने फोर्स अप्लाई किया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज के। तो F इजिकल टू क्या होता है आपके पास में, QE। तो इसको लिख लेंगे अपन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है आपके पास में। FE इजिकल टू क्या होता है, QE। तो यहां से एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा मेरे पास में, अच्छा Q कौन सा है मेरे पास में, किसकी बात हो रही है, चार्ज की बात हो रही है। तो यहां पर चार्ज क्या है मेरे पास में, कैसा है, नेगेटिव। तो A इजिकल टू क्या आ जाएगा, माइनस QE अपॉन M। अच्छा चार्ज कौन है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तो Q को क्या लिख सकता हूँ मैं, E लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास में एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस EE अपॉन M। तो ये तो मेरे पास में एक्सीलरेशन आया है किसका, इलेक्ट्रॉन का। बट मुझे क्या चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। तो अब क्या होगा आपके पास में, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन याद हो तो V इजिकल टू क्या होता है, हमने यहाँ इनिशियल वेलोसिटी की भी बात करी, किसी टाइम t के ऊपर फाइनल वेलोसिटी की भी बात करी, हमने एक्सीलरेशन की भी बात करी, और हमने टाइम की। तो कौन सा फॉर्मूला रिलेट कर पाएगा इन चीजों को, यही फॉर्मूला V इजिकल टू U प्लस, यही करेगा। अब मेरे को क्या लेना है, इन सबका एवरेज लेना है। क्या लेना है, एवरेज लेना है। तो क्या हो जाएगा, एवरेज को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इन ब्रैकेट से भी। ठीक है, एवरेज टाइम। अब ये क्या है मेरे पास में, इनिशियल वेलोसिटी है, ये कौन सी है, फाइनल। ये क्या हो जाएगा, एवरेज लगा दिया तो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी। इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। क्यों होगी, क्योंकि इनिशियली क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर पर जितने भी इलेक्ट्रॉन है कैसे मूव करेंगे, रेंडमली। कैसे मूव करेंगे, तो रेंडमली जब मूव करेंगे तो उनकी पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन होगी क्या, तो एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो मेरे पास में इनिशियल एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होगी, 0। यहां पर सिंपल सा लिख देता हूं, ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ चार्जेस, है ना। तो रैंडम मोशन की वजह से इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ये एवरेज वेलोसिटी है मेरे पास में, ये तो 0 हो गया। प्लस एक्सीलरेशन हमने निकाला है, एक्सीलरेशन क्या निकाला हमने, माइनस EE अपॉन M। क्या हो जाएगा, माइनस EE अपॉन M। ये होगा, तो 0 तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 रहेगा, ये माइनस हो जाएगा। अच्छा अगर मैं यहाँ एवरेज टाइम की बात करता हूँ, यहाँ एवरेज टाइम हम कौन सा लेते हैं, यहाँ जो एवरेज टाइम है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास में रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, टो से। ये जो एवरेज टाइम है T, ये क्या होगा आपके पास में, टो। इसी को हम क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है भाई, आपको पता है इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो क्या करेगा, कोलाइड भी तो करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन से करेगा, या एटम से करेगा, या उसके आयन से करेगा, या उसके मॉलिक्यूल से करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है कि इलेक्ट्रॉन का दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल है वही क्या होगा आपके पास में, रिलैक्सेशन टाइम। इधर देखो क्या होगा रिलैक्सेशन टाइम, ये इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन। इसने क्या किया, यहाँ से जाकर इसके साथ में क्या किया, कोलाइड किया। फिर इसका डायरेक्शन चेंज होगा, अब सीधा जा पाएगा क्या, नहीं। तो ये वापस कोलाइड करके कहाँ गया, यहाँ। वापस इसने इसके साथ में क्या कर दिया,
कोलाइड कर दिया। तो ये दो सक्सेसिव क्या हो गए मेरे पास में, कोलिजन। ये दो सक्सेसिव कोलिजन में जो लगने वाला टाइम है वही मेरे पास में क्या है, एवरेज टाइम है। उसी एवरेज टाइम को क्या बोला जाता है, रिलैक्सेशन टाइम, है ना। तो रिलैक्सेशन टाइम को कैसे डिफाइन करेंगे, द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में लिया गया टाइम ही क्या होगा, आपका रिलैक्सेशन टाइम होगा। अच्छा, जब भी हम रिलैक्सेशन टाइम लेंगे तो ये मेरे पास में जो एवरेज वेलोसिटी है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। इस एवरेज वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा, माइनस ई अपॉन एम इंटू टो। समझ में आ गया। तो ये मेरे पास में क्या आ गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, माइनस ई अपॉन एम इंटू टो। और टो क्या है यहाँ पर, रिलैक्सेशन टाइम। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो रिलेशन है बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट और आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसके बीच में क्या रिलेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है नीट और आईआईटी के पर्सपेक्टिव से। एवरेज के लिए लेते हैं अपन इसको, नहीं याद रहता तो आप एवरेज भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अब देखो हमने क्या निकाल दिया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल दिया है। हम रिलेशन देखेंगे किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी। आई क्या है यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक करंट है और वी डी क्या आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो इसके बीच में रिलेशन देखेंगे हम, ठीक है। ये हमारे पास में कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, कौन सी वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है वो क्या है आपके पास में, ई है। अब मेरे को क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है आई और वी डी के बीच में। अरे लिखने वाला काम बाद में कर लेना, मैं टाइम दूंगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास में, आई और वी डी के बीच में रिलेशन निकालना है। मुझे पता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ई, क्योंकि नंबर ऑफ जो चार्ज होंगे वो क्या होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। तो एन क्या है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्या है। यहां पर मैं एक टर्म लेता हूं जिसका नाम है एन। ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम में। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, स्मॉल एन कितना होगा, और कैपिटल एन मेरे पास में क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अगर मेरे को टोटल वॉल्यूम पता हो और मुझे एक वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हो तो मैं ये नहीं निकाल सकता कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर मुझे पता है इतने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, और मुझे पता है मेरा टोटल वॉल्यूम 5 क्यूबिक मीटर है, ठीक है। तो मैं नहीं निकाल सकता, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। यार सिंपल सी गणित है। ये एक यूनिट वॉल्यूम है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं और टोटल मेरे पास में कितने हैं, 5 यूनिट वॉल्यूम है मेरे पास में, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें, तो 5 इंटू 5। तो मैंने क्या किया, जो पर यूनिट वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन थे उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम से। किससे, वॉल्यूम से। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट। इसका वॉल्यूम बताना क्या होगा, इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ किस में आ गया, एरिया लेंथ इंटू, फिर ये अपन ये ले ली लेंथ वापस से, क्या हो जाएगा एल इंटू ए या ए इंटू, तो ये मेरे पास में क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यहां से मेरे पास में Q इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास में, एन ए एल इंटू ए।
अब मुझे पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी, क्या होता है, तो Q को मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, आई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NaL टी, यही होता है। मुझे क्या चाहिए, देखो फोकस करो कहां पर, करंट पर और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर। अब मुझे ये बताओ कि जो यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कितनी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। भाई एक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकता है, कहां से कहां जा सकता है, यहां से यहां जा सकता है। तो इस टर्म के अंदर मेरे पास में जो Vd होगा वो क्या होगा, मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसका मैक्सिमम, L अपॉन टाइम कितना ले रहा है, T टाइम ले रहा है। तो L अपॉन T को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। तो Vd क्या हो जाएगा, L अपॉन T। तो यहां पर क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू NaL अपॉन T इंटू E। तो L अपॉन T क्या है मेरे पास में, लेंथ, ये सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। यहां पर कौन सी वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू NaE Vd, यहां पर क्या लिख लेंगे, बिकॉज Vd इज इक्वल टू L अपॉन T। तो ये मैंने रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया किसके बीच में, आई के बीच में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट और आईआईटी के अंदर। तो आई इज इक्वल टू NaE/Vd, ये रिलेशन आ गया मेरे पास में। अब इसको मैं रिलेट कर सकता हूं किसके साथ में, करंट डेंसिटी के साथ में। किसके साथ में, करंट डेंसिटी। यहां पर A है तो I अपॉन A क्या हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, कल बताया था करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। किससे रिप्रेजेंट करते हैं करंट डेंसिटी को, J से। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं करंट डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, J से। मेरे पास रिलेशन क्या आया करंट के बीच में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, I इज इक्वल टू NaE/Vd, यही आया। तो यहां से क्या हो जाएगा, I अपॉन A इज इक्वल टू NeVd। I अपॉन A क्या हो जाएगा, J, यही तो होगा करंट पर यूनिट एरिया, इसी को क्या बोलेंगे हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। J इज इक्वल टू NeVd, यहाँ क्या लिख देंगे, बिकॉज J इज इक्वल टू I अपॉन A। अच्छा Vd की वैल्यू क्या बताना मुझे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो तो उसके लिए पर्टिकुलर उस सिचुएशन के लिए हमने यूज किया था। एक्चुअल में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई थी हमारे पास में क्या है, -EE अपॉन m इंटू टो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या निकाला था हमने, -EE अपॉन m इंटू, ये निकाला था। वैल्यू पुट कर दो यहां से, J इज इक्वल टू NE, वैल्यू पुट करेंगे Vd की जगह। अच्छा यहाँ पर जब भी हम क्या बात कर रहे हैं, करंट डेंसिटी की बात कर रहे हैं, अगर इन टर्म्स ऑफ हम क्या निकाल रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो हम क्या लेंगे, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में साइन नहीं आता। तो Vd क्या हो जाएगा मेरे पास में, J इज इक्वल टू NE क्या आ जाएगा, E अपॉन m इंटू टो। तो E का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू NE स्क्वायर टो अपॉन m इंटू E। ये सारी की सारी टर्म कौन सी है, कांस्टेंट टर्म है। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। E क्या है, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹। टो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, वो भी क्या रहेगा आपके पास में, कांस्टेंट रहने वाला है। m क्या है, मास ऑफ। ये सारी की सारी टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट टर्म को एक नई कांस्टेंट टर्म से मैं रिप्लेस कर सकता हूं, जो कि मेरे पास में क्या होगा, J इज इक्वल टू सिग्मा E। और सिग्मा क्या है मेरे पास में, सिग्मा क्या है, किसको बोलते हैं सिग्मा, कंडक्टिविटी। किसको बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो यहां से सिग्मा क्या निकला मेरे पास में, NE स्क्वायर NE स्क्वायर
टो अपॉन सिग्मा की वैल्यू आई, ठीक है। और मेरे पास में रिलेशन क्या निकला, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर J इज इक्वल टू सिग्मा ई। अच्छा, इसको आप कंपेयर करके भी कर सकते हो। ये जो रिलेशन मैंने निकाला है J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये मैं आपको एक तरीके से और निकाल के बता सकता हूं। बताओ, देख तो इसको देखो, ये J इज इक्वल टू सिग्मा ई कैसे आया। हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के अंदर और डिस्टेंस के अंदर अपन ने देखा था ना, जहां पर डिक्रीजिंग आपका पोटेंशियल होगा उस डायरेक्शन में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमने एक रिलेशन निकाला था V इज इक्वल टू ई डी निकाला था। अब यहाँ पर लेंथ हमारे पास में क्या है, L है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एल हो जाएगा। और मुझे पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। क्या होता है, तो आई आर, ये क्या हो जाएगा, E इंटू एल। आर को क्या लिख सकता हूं मैं, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए इंटू ई इंटू क्या कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया। आई अपॉन ए को क्या लिख सकता हूं मैं, करंट डेंसिटी लिख सकते हैं आई अपॉन ए को। तो जे रो इंटू ई, ये रो मल्टीप्लाई में तो किस में जाएगा, डिवाइड में। तो यहां से J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रो इंटू ई। और ये रिलेशन आपको पता है 1 अपॉन रो किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, सिग्मा। सिग्मा क्या है यहाँ पर, रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी। तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आया या नहीं आया, सेम रिलेशन। अच्छा, इस टर्म को लिखकर आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए J इज इक्वल टू सिग्मा ई कैसे आया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग द बोथ टर्म, आपके पास में सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम। नहीं भी याद रहता है तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ तक तो आपको पता है, समझ में आया। फिर आपको पता होना चाहिए रिलेशन J इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ई। नहीं भी रहता है तो क्या करना, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको हम नए कांस्टेंट के इक्विवेलेंट कर देंगे, जो कि मेरे पास में क्या होगा, सिग्मा, जिसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू तो। ठीक है, इसको भी कहीं लिख लेना याद रखने के लिए साइड में कि J इज इक्वल टू सिग्मा ई आया कहाँ से, उसके बाद में कंपैरिजन होता है, बट आप दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये मेरे पास में क्या आ गया, करंट डेंसिटी की फॉर्म में मेरे पास में क्या आ गया, रिलेशन भी आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं यहाँ पर आपके पास में। पहली चीज तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कहीं भी पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे, माइनस ई एम अपॉन ई अपॉन एम इंटू टो। ठीक है, ये आ गया। दूसरा रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास में, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी। अच्छा, इसका डेरिवेशन एग्जाम में मुश्किल से पूछा जाएगा, कोई डेरिवेशन नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मूला एस्टेब्लिशमेंट है ना। ये सिर्फ आपका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नीट हो चाहे आपका IIT, है ना। ठीक है, इसी के साथ में एक छोटा सा टॉपिक है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है, एबिलिटी टू मूव, ये होगा मूव करने की जो एबिलिटी है। तो मोबिलिटी क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगा, एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो अप्लाई करेंगे उसके कंपैरिजन में वो कितना ड्रिफ्ट होता है या कितना वो मूव करता है, वही हमारे पास में क्या हो जाएगी, मोबिलिटी। रिप्रेजेंट किससे करेंगे इसको, म्यू से। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी मोबिलिटी की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो VD ले लेंगे। अच्छा, मोबिलिटी आपका क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है ना। तो इसको क्या लेंगे अपन, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंगे वो कैसी लेंगे हम, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, VD अपॉन E हो जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बताना मुझे, EE अपॉन M इंटू टो। मोबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EE अपॉन M इंटू टो। और ऑलरेडी यहाँ पर क्या था, E से E कैंसिल, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, E टो अपॉन M। ये मेरे पास में क्या आ गया, मोबिलिटी आ गया। सिंस मोबिलिटी भी क्या एक तरीके से कांस्टेंट टर्म है ना। ये क्या आपके पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये आपके या फिर ऐसे बोल सकते थे रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ
ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये म्यू क्या आ जाएगा आपके पास में, E2 अपॉन एम आ जाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका मोबिलिटी, E2 अपॉन एम।